जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट और बीपीएससी 4.0 परीक्षा 2026 के हिंदी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, यूपी टेट के दोनों पेपर के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए है और बीपीएससी के लिए आपके चारों पेपर के लिए है, ठीक है। यानी कि आपके चाहे पीआरटी लेवल पर देने जा रहे हो आप इस बार, या जूनियर लेवल पर, यानी कि माध्यमिक पर, या टीजीटी या पीजीटी, ठीक है। इसमें से आपका हिंदी पूछता है। यूपी टेट में टोटल 30 नंबर की हिंदी आती है और आपका जो बीपीएससी में है यहाँ पर भाषा से संबंधित 22 क्वेश्चन आपके हिंदी से होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो इस वीडियो में सभी लोग लास्ट तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे और नीचे कमेंट करते रहेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही जो लोग पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। हम वीडियो में बार बार बोलते नहीं, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप लाइक और शेयर या फिर सब्सक्राइब ना करो। वीडियो के कंटेंट के बीच में बार बार ये चीज़ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे हम खुद जब पढ़ते थे तब भी और हम आपको पढ़ा रहे हैं तब भी। तो शुरुआत में आप लोग सभी लोग फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं हिंदी का। देखिए यहाँ पर आपका यूपी टेट और बीपीएससी दोनों का है, तो यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न हमने लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित होंगे। यहाँ पर पहला जो है, पहला भाग होगा, मतलब पूरे भाग में आपका यही भाग है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं। तो रामचरितमानस जो है इसमें कुल कितने खंड या फिर अध्याय हैं आपको ये बताना है। तो क्या 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं या फिर 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो कितने हैं ऑप्शन आप नीचे कमेंट करिए। जैसे पहला है, पहले का ए बी सी डी जो भी हो नीचे आप कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो साथी रामायण है, रामायण या रामचरितमानस, इसमें टोटल कितने अध्याय कांड हैं, तो 7 हैं। जैसा कि आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये टोटल आपके 7 कांड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया। तो कबीरदास महोदय थे, जो कवि थे, इन्होंने, इनकी जो भाषा थी उसको विद्वानों ने क्या नाम दिया, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी या फिर ब्रजभाषा या फिर अवधी या फिर खड़ी बोली, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी और बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल कहा, पंचमेल खिचड़ी। तो ये किसने कहा, ये बाबू श्याम सुंदर दास, किसने, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। और ये सदुक्कड़ी किसने कहा, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये विद्वानों ने सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कही है। किसने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा, और सदुक्कड़ी किसने कही, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों से के संयोग से मिलकर बनता है। तो ये मिश्रित वर्ण जो होते हैं, ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। जो आपका ज्ञ है ये किन वर्णों से बनता है आपका, तो ज और इया से, आधा ज और इया से, ज और न से, फिर आधा ज और धा से, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी, यानी कि आधा ज और इया, ठीक है, इससे मिलकर के बना हुआ है ये, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन का से क्वेश्चन था, और जिसमें आपका जा के नीचे क्या होना चाहिए, आपका हलंत होना चाहिए, यानी कि आधा जा प्लस आपका इया, ठीक है। तो ये बनता है आपका त्रा, ठीक है। ये सॉरी ये ज्ञा है, ठीक है, ये क्या है, ये ज्ञा है। तो आधा जा और इया, तो बना क्या, ज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है नयन शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा। तो निधन अन, नौधन अन, या फिर नधन अन, या फिर आपका नधन अन। तो यहाँ पर सही जवाब जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, यानी कि ने और अन, ठीक है। ने प्लस अन बराबर होता है आपका नयन। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, तो अयादि संधि होगी। कौन सी, अयादि,
ठीक है, अयादी संधि होगी आपकी। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो ए है, ए प्लस आ बराबर क्या होता है, ए हो जाता है। क्या होता है, ए धन, यहाँ का देखिए ए और आ बराबर हो जाता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नयन। तो ने धन अन नयन अयादि संधि। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, अपादान, करण या फिर अधिकरण, ठीक है। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग होती है यानी कि अलगाव होता है तो वहां पर क्या होता है, अपादान, यानी कि सा से सी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, टेबल से पेन गिरता है, टेबल से कप गिरता है, ठीक है। यानी कि जब किसी चीज से अलगाव हो जाएगा, ठीक है, कि जो जब दो चीजें अलग हो रही हो किसी चीज से, तो जब अलगाव होगा तो उस स्थिति में सा से बनेगा, ठीक है, यानी कि अपादान कारक होगा। यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ये संस्कृत और हिंदी में दोनों का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब मनाया जाता है, माना जाता है, ठीक है। यानी कि गोदान जो उपन्यास था वो कब लिखा जाता है, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा था, क्या कब प्रकाशित की गई है पुस्तक। तो 1920, 30, 36 या फिर आपका 46। तो ये कब हुई, कब लिखी गई, प्रकाशित कब हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि लिखी किसकी है। क्या ये गोदान जो है ये लिखा किसने है, तो किसने लिखा है आपका, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये इनकी लिखी हुई है। और कब ये प्रकाशित वर्ष कब रहा, कौन सा, तो 1936। कौन सा, 1936 प्रकाशित वर्ष रहा है, ठीक है। प्रकाशित कब किया गया, 1936 में, किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का सही विलोम क्या है। जो आपका आविर्भाव है शब्द, इसका शब्द सही विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। अ, आविर्भाव का होगा सही जवाब। आविर्भाव का मतलब क्या होता है, प्रकट होना या जन्म होना, ठीक है। क्या होता है, प्रकट होना या जन्म होना, ठीक है। ये आविर्भाव का मतलब होता है। और इसका विलोम क्या हो जाता है, तो तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव यानी कि अदृश्य होना। क्या, अदृश्य होना या मृत्यु होना, ठीक है। तो ये होता है तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब अदृश्य होना या मृत्यु होना, और आविर्भाव का मतलब होगा प्रकट होना या जन्म होना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल, देखेंगे नील कमल में कौन सा समास है। तो इसमें क्या बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है या फिर द्विगु है। तो हमने जैसा कि पिछला प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो हमने वहां पर इस क्वेश्चन के बारे में भी जिक्र किया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नील कमल यानी कि नीला है कमल, यहाँ पर पहला पद विशेषण है यानी कि नील, और दूसरा जो है विशेष है यानी कि कमल। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना, पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, कमायनी को, ठीक है। तो सही जवाब जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। चंद्रबरदाई द्वारा ये लिखित है, चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो को। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है आपका, जहां उपमेय में उपमान का अभाव, सॉरी अभेद यानी कि आपका निषेध रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो ये परिभाषा दी गई है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद या निषेध रहित आरोप हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो सही जवाब साथियों बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, यानी कि रूपक, ठीक है। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जैसे कि चरण कमल बंदो हृदय, यहाँ पर रूपक अलंकार बनता है। तो ये जो परिभाषा है किसकी है, ये आपकी रूपक की है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो ध्यान देंगे आर्द्र का विलोम क्या होगा? नम, गीला, शुष्क या फिर नरम। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका शुष्क। शुष्क यानी कि आर्द्र, नमी या युक्त गीला या विलोम इसका शुष्क या सूखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, यानी कि तालव्य, जो चा वर्ग है ये तालव्य होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे चा, छा, जा, झा, इया, उच्चारण स्थान इनका तालु या तालव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तार सप्तक। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, 43, 50 या फिर 53। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, यानी कि अज्ञेय जी के संपादन में 1943, कब? 1943 ईस्वी में प्रथम तार्क सप्तक का जो है प्रकाशन किया गया था। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन कब किया गया? 1943, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तार सप्तक 1943। नेक्स्ट है आपका सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सजधन जन, सतधन जन, सजधन न या फिर सदधन जन। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करिए, 14 का कौन सा होगा? 14 का जाएगा बी। सज्जन का मतलब होता है सतधन जन। यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रमुख नियम क्या होता है? ता के बाद जा आए। देखिए, ता के बाद, ता के बाद अगर जा आए तो ता का जा हो जाता है। ठीक है, ता का क्या हो जाता है? जा हो जाता है। ता का क्या होगा? जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन। यहाँ पर संधि सज्जन में व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि यहाँ पर होगी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलेजा पसीजना का मुहावरा क्या होता है? कलेजना, जो कलेजा होता है इसका कलेजा पसीजने का मुहावरा क्या होता है? तो घबराना, गर्मी लगना, दया आना या फिर बहुत मेहनत करना। तो कलेजा पसीजना का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी के साथ जाएंगे, किसी का दुख देखकर मन में दया या करुणा उत्पन्न हो जाना कलेजा पसीजने का अर्थ होता है। ठीक है, तो दया आ जाना, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे यहाँ पर, दया हो जाना। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है? तो क्या वीणा के लिए, पल्लव के लिए, चितंबरा या फिर आपका लोकायतन के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएंगे आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है जी, चितंबरा के लिए। ठीक है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चितंबरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किसके लिए मिला? तो ये मिला आपका चितंबरा के लिए। तो ध्यान रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो अद्वितीय, अज्ञेय या फिर अनुपम या फिर सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन, यानी कि जिसका दूसरा कोई, जिसके समान दूसरा कोई हो ही ना, तो क्या हो जाता है आपका? अद्वितीय हो जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिक जिसको बोलते हैं, तो जिसके समान दूसरा ना हो यूनिक हो जाता है, अद्वितीय उसको कहते हैं। इसमें जैसे अनुपम का अर्थ होता है। ठीक है, अनुपम का अर्थ जिसका उपमा ना दी जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पर सन्यासी कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है? ए बी सी डी, जो भी हो आप नीचे फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अर्थात ये वाला सन्यासी आपका सही हो जाएगा, जिसमें सन्यासी के अनुसार बिंदी और आधान्ना दोनों आते हैं। इसका जो है सन्यासी का अगर संधि विच्छेद पूछे अगर कभी आपसे, तो क्या बताएंगे? देखिए ऐसा लिखेंगे, सम, म के नीचे हलंग प्लस न्यासी। ठीक है, तो ये बनेगा इसका संधि विच्छेद, समधन न्यासी, यानी कि
सन्यासी, यहाँ पर ये शुद्धवर्तनी है और ये कई बार पूछी जा चुकी है। देखिए यहाँ पर आपका आधा ये बिंदी भी आई है और आधा ना भी आया है, तो जहाँ पर बिंदी भी आ जाए और आधा ना भी आ जाए तो वो वाला आपका सही होता है, ठीक है। अभी तक यार आप लोग ना वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, ना ही वीडियो को लाइक या शेयर कर रहे हो, तो क्या भाई क्या करना चाहते हो आप लोग? हाँ, कंटेंट भी पूरा मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, फिर भी ना आपको ना लाइक करनी है, ना सब्सक्राइब करना है चैनल, ना वीडियो को शेयर ही करना है। करो यार फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मिरथी की रचयिता कौन है? जो रश्मिरथी है इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामा नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए, यानी कि आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका रश्मिरथी दिनकर का प्रसिद्ध काव्यखंड जो कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मिरथी जो है, ये रश्मिरथी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्यखंड है, जो कि किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के, ठीक है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या कुंजर हो जाएगा, खनज हो जाएगा, पामर हो, या फिर आपका, या फिर प्रतारक, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन खा के बी के साथ जाएंगे आप, यानी कि खनक। खनक हो गया और दस्यु हो गया, ठीक है। तस्कर हो गया, तस्कर हो गया, कुंभिल हो गया, ठीक है, कुंभिल हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। खनक, दस्यु, तस्कर और कुंभिल, ठीक है। ये भा है, कुंभिल जो है ये भी आपका पर्यायवाची है, किसका? चोर का। तो याद रखेंगे, खनक, दस्यु, तस्कर, कुंभिल, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री, नेति या फिर नेतनी, नेतानी या फिर नतनी, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब जाएंगे आप किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ, नेत्री, ठीक है। नेत्री यानी कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता आता हो वे स्त्रीलिंग में त्री होते हैं, ठीक है। जैसे जिसके लास्ट में ता आ जाएगा वो जो है उसका जो स्त्रीलिंग बनाओगे तो ता का क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ता का, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ता का क्या हो जाता है आपका? त्री हो जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, चाहे कहीं पर भी है। जैसे आपका दाता होता है, दाता का जो अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? फटाफट लिखें, दात्री हो जाएगा, ठीक है। दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। वैसे ही नेता का क्या होता है? नेता का नेत्री हो जाएगा, ठीक है, नेत्री हो जाएगा। तो जहां पर सीधा याद रखिए, ताका क्या होता है? त्री हो जाता है। कहीं पर भी या कोई भी शब्द हो उसका स्त्रीलिंग कहे तो आप उसमें ता हटा करके उसका जगह पर त्री कर दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द भाषा परिवार की जो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आपको ये बताना है, ठीक है। हिंदी शब्द भाषा जो है वो किस भाषा की, किस कहाँ के परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, आस्ट्रिक की है, चीनी तिब्बती, या फिर भारोपीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब क्या जाएगा? हिंदी भारोपीय की, यानी भारत और यूरोप, भारत और यूरोप का यहाँ मिश्रण है, तो ये हो जाएगा आपका भारोपीय, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भारोपीय यानी कि भारत प्लस यूरोप परिवार की भाषा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन से माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपका कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर क्या सही जवाब बनेगा? तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अष्टछाप के 8 कवियों में से सूरदास जी का स्थान जो है ये सबसे ऊपर है, या कह सकते हो कि सर्वोपरि है, ठीक है। अष्टछाप में श्रेष्ठ भक्त काव्य कौन माने जाते हैं? तो ये सूरदास महोदय माने जाते हैं, इनका सबसे स्थान सबसे ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या बहुत सुंदर होना, अत्यंत प्रिय होना, आंख की बीमारी होना, या फिर बहुत समझदार होना? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा साथियों ऑप्शन बी के साथ, बहुत अधिक प्यारा होना, यानी कि प्रिय होना। जैसे कि राम अपनी माँ की आंख के तारा थे, ठीक है, तो अत्यधिक प्रिय होना। अब आपकी आंख का तारा कौन है? आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। क्या अगोचर होगा, अदृश्य होगा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो दिखाई ही ना दे उसको अगोचर भी कहते हैं, उसको अदृश्य भी कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जो छायावाद प्रवर्तक का नाम किसे, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, या फिर जयशंकर प्रसाद? ठीक है, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक यानी कि जनक माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति, हास, उत्साह, या फिर विस्मय? तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका हास। क्या? हास बनेगा। नेक्स्ट है आपका, आम का तत्सम रूप क्या है? तो आम का तत्सम रूप क्या बनेगा? आम्र, अमु, अम्बु, या फिर अम्ब? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका? आम का बनेगा आम्र। ठीक है, क्या बनेगा? आम का बनेगा आपका आम्र। यह एक तद्भव शब्द है जिसका संस्कृत में जो होता है आम होता है। ठीक है, ये कैसा है? ये आपका तद्भव है। और ये कैसा है? ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी का किसी विशेष ईश्वर का बोध हो तो कौन सा हो जाएगा? जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। इसमें तीसरा अर्थ की प्रधानता के कारण इसमें कौन सा बनेगा? तो क्या कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, या फिर तत्पुरुष? ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा साथियों आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि। पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण जी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, खेल के लिए, फिर सिनेमा के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों होता है आपका साहित्य के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो ये थे आपके टोटल हिंदी के आज की वीडियो को ये टोटल 30 क्वेश्चन। अब आप ये बताएं टोटल सही आंसर आपने कितने दिए? साथ ही वीडियो कैसी लगी, आप पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपको लगा नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए। ठीक है, वीडियो में उससे हमारी मेहनत होती है उसके बारे में पता चलता है कि हाँ हम सही मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है, तो इतना मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश और अच्छी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जल्दी से कर दीजिए, जो भी ग्रुप हो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।